हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर अनीता। कल मैं आपको से बात कर रही थी बेजाना डिस्चार्ज के बारे में। ठीक है, तो मैंने नॉर्मल बेजाना डिस्चार्ज बताया था, बट बेजाना डिस्चार्ज होता क्या है? ये एक थिक और लुब्रिकेंट और चिपचिपा एक पदार्थ होता है जो आपके बेजाना से बाहर आता है। ठीक है, ये बनता कैसे है? ये पानी से बनता है, मुकस से बनता है, और कुछ सेल होती हैं जो वेजाइना से या सर्विस के मुंह से एक्सपेल आउट होती हैं, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं इसमें कि जो आपके वेजाइना में प्रेजेंट होते हैं, जो आपके वेजाइना के पीएच को मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब बात कर वेजाइनल डिस्चार्ज। यदि बाय डिस्चार्ज आपको हो रहा है, ठीक है, और ये लंबे समय से आपको बना हुआ है, तो ये क्या होता है कि ये एक न्यूट्रिशंस होता है बोन का। तो यदि ये कंटिन्यू आपको रहता है तो आपकी बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपके कमर में भी दर्द रहता है और आपका वजन नहीं बढ़ता है, हेयर फॉल भी ज़्यादा होने लगते हैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि मैम हमारे हाथ में पैर में झुंझुनाहट सी होती है। तो ये वाले सिम्टम जो होते हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा फीवर भी आता है। ठीक है, और फीवर जो आता है वो सिबरिंग के साथ आता है, आपको जलन होती है और बहुत ही ज़्यादा इचिंग होती है। इस टाइप के जो सिम्टम। अब बात कर लेते हैं अब नॉर्मल बेजाना डिस्चार्ज के बारे में। यदि एक्सेसिव अमाउंट में है या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और लॉन्ग टाइम से आपको बना हुआ है, आप एंटीबायोटिक खा लेते हो, उसके बाद में ठीक हो जाता है, अगेन आपको फिर आ जाता है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया से ये बना हुआ है, तो वो क्या होता है? अब नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। या आपको ड्यूरिंग सेक्स करते हुए आपको पेन होता है, जलन महसूस होती है, ठीक है, या वाले सिम्टम्स से शो हो रहे हैं, और आपके पार्टनर को भी क्या होता है कि उसको भी जलन हो रही है और कहीं कट लग रहा है, पेनिस में डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है? अबनॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि डिस्चार्ज जो बेजाना डिस्चार्ज होता है उसका कलर कैसा होता है। ठीक है, तो जिससे हम रूल आउट कर सकें कि हमारा डिस्चार्ज कौन सा है, तो येलो और ग्रीनिश कलर का होता है या क्लोडी कलर का होता है, तो इसमें हमें क्लेमाइडिया या गनोरिया का डिसीज़ देखी जाती है। ठीक, तो ये जो होता है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होता है जो 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसमिटेड बहुत ईजी से हो जाता है। ठीक है, यदि आप इन्फेक्टेड पर्सन से इंटरकोर्स कर लेते हो तब आपको होने के चांसेस होते हैं। यदि आप इसको इग्नोर मार देते हो तो ठीक है, कहीं ना कहीं जाकर आपको क्या होता है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ हो जाती है, तो पेल्विक पेन स्टार्ट हो जाता है, टेंडरनेस हो जाता है। ठीक है, और सेकेंड थिंग हम बात कर लेते हैं, यदि वाइट है और ग्रीनिश है और फाउल स्मेल आ रही है या ग्रे कलर का है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं बैक्टीरियल वेजाइनोसिस हो सकता है। ठीक है, और यदि आपको फाउल स्मेल आ रही है, ठीक है, या फीसी स्मेल आ रही है, फीसी स्मेल लाइक जैसे मछली के अंदर से स्मेल आती है, ठीक है, सेम ऐसी स्मेल आ रही है, तो ये रूल आउट करता है कि कैंसर ऑफ सर्विस या बच्चेदानी का कोई कैंसर तो नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड थिंग, आपको डिस्चार्ज में ब्लड स्टेंड आ रहा है, ठीक है, और आपके डिस्चार्ज में कोई भी ब्लड के कोई भी क्लोट आ रहे हैं, ठीक है, तो ये स्टैंड करता है कि आपको बच्चेदानी में कोई इरोजन तो नहीं है, कोई अल्सर तो नहीं बना हुआ है, या सर्विस का कोई कैंसर तो नहीं है, या कोई फॉलिप तो नहीं बना हुआ है। ठीक है, और आपको पेन या इचिंग हो रही है यूरिनेशंस में बहुत ज़्यादा, तो आप एक ये इंडिकेट करता है कि आपको जेनाइटल हर्पिस तो नहीं है या किस टाइप का इन्फेक्शंस है। ठीक है, और यदि आपको यूरेथ्रा से डिस्चार्ज हो रहा है, पस वाला डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको कहीं गोनोरिया का इन्फेक्शन तो नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये फाइंड आउट कर